नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। वक्फ बिल को लेकर संसद में हंगामा। लालू यादव ने भरी हुकार, कहा हमारे रहते बीजेपी कैसे सरकार बना लेगी। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का बिहार पर कहा कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में उनकी पार्टी ही सरकार बनाएगी। लालू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा बिहार की जनता को फ्री बिजली, रोजगार, सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा जब तक वो और उनकी पार्टी मौजूद है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। अभी हम लोग यहीं हैं तो कोई इतनी आसानी से सरकार कैसे बना लेगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार को समझना आसान नहीं है। बिहार में इस साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। लालू प्रसाद यादव का बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ सरकार बनाने की दावेदार बन चुकी है। अब सभी राजनीतिक दलों की निगाह बिहार विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का बयान उनके पार्टी और कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकता है। लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक अपने रास्ते से कभी डिगे नहीं। वो मंडलवादी राजनीति करते हैं और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हिमायती सदैव रहे हैं। जनता को कभी निराशा लालू यादव के से नहीं लगी है। बिहार में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो लोगों को जूते चप्पल भी पहनने का अधिकार नहीं थे। ऐसे दौर में लालू यादव ने बिहार को आवाज दी। उन्होंने कहा बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी और सत्ता से भी भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार लालू यादव का गठबंधन होगा? सत्ता से भारतीय जनता पार्टी जाएगी, लालू यादव ने जोर देकर कहा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार बनाएगी, तब न भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जान और समझ चुकी है कि हम पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। लालू यादव बिहार चुनाव में पूरे मेहनत से लगे हुए हैं। लालू यादव बिहार में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख चुनाव में जीत को लेकर तेजस्वी यादव और पार्टी के लोगों को महत्वपूर्ण सुझाव भी दे रहे हैं। लालू के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा एनडीए सरकार का आना तय है। लालू यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे यह जरूर तय नहीं है। उन्होंने कहा श्रीमान लालू यादव अब आपका रहना जरूरी नहीं है। तो अब आपका रहना जरूरी नहीं है। राजनीति कितने निचले स्तर तक गिर चुकी है कि जब प्रतिद्वंदी ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई किस बात की होगी। राजनीति इतने निचले स्तर पर आ चुकी है कि अपने विपक्षी को रहना ही जरूरी नहीं बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
अभी तक महागठबंधन के सहयोगी वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी भी बिहार के कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा, महागठबंधन की सरकार बन रही है और मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूं। वहीं तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर बराबर निकल रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव इस समय दलितों, पिछड़ों की आवाज बनते जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 4-5 सीटों से राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाने से चूक गए थे। उस चूक को तेजस्वी यादव इस चुनाव में पूरा कर पाएंगे, लगे हुए हैं अपनी आस मिटाने को। दूसरी खबर है, आज संसद में राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। वक्फ बिल को लेकर दोनों सदनों में हंगामा चलता रहा और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को फर्जी बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को रिपोर्ट जेपीसी को लौटाने का आग्रह किया और खड़गे ने कहा, हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेंगे। संसदीय समिति का गठन किया गया था। जेपीसी के रिपोर्ट में विपक्ष द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हमारी बातों को उसमें जगह नहीं दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी में विपक्षी सदस्यों के असहमति के पत्र को नोट को हटा दिया गया है। राज्यसभा में खड़गे ने मांग की कि रिपोर्ट को वापस भेजा जाए और सभी असहमति पूर्ण राय को शामिल करने के बाद ही दोबारा इसे पेश किया जाए। लोकतंत्र में बहुमत का शासन चलता है, लेकिन हम किसी बिल से, किसी बिंदु से असहमत हैं तो अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं और वह नोट होता है। भविष्य में कोई अध्ययन करे या जानना चाहे तो वह यह जान सकता है कि किस सदस्य ने सहमति जताई थी और किस सदस्य ने असहमति जताई थी और किस बिंदु पर जताई थी और उसने सुझाव क्या दिया था। यह जानने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ आरोप लग रहा है कि आप हमारी बात से सहमत हो या ना हो, हमारी बात को दर्ज किया जाए। विपक्ष के बातों को ही हटा दिया गया ताकि भविष्य में कोई जान ही न सके कि विपक्ष ने क्या दर्ज कराया था। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जो रिपोर्ट आज पेश की गई है, लेकिन विपक्षी सांसदों के असहमति के नोट को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, हम बिल के विरोध में पहले से हैं, अब इस रिपोर्ट के विरोध में है। यह बिल असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाला है। वहीं वक्फ बिल पर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बिल जो लाया जा रहा है असंवैधानिक है। यह बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं, मुसलमानों को बर्बाद करने और हक छीनने के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष के सांसदों ने अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए दोनों सदनों में जोरदार तरीके से अपनी बात उठाई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने
भी अपनी बात रखी और असहमति दर्ज कराने की मांग की। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को विपक्षी सदस्यों ने असहमति के बाद अध्यक्ष के सामने रखी और मांग की कि असहमति को दर्ज कराया जाए। वक्फ बिल को लेकर संसद में हंगामा आज होता रहा था। अल्पसंख्यकों के मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया, जेपीसी रिपोर्ट में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भी बताई, सरकार के तरफ से सफाई को विपक्ष ने आड़े हाथों लेता रहा और कहा नहीं, जेसीपी की यह रिपोर्ट फर्जी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में रिपोर्ट को विपक्ष द्वारा फर्जी बताया गया। उनके असहमतियों को जिसमें दर्ज नहीं किया गया है। विपक्षी सदस्य मांग करते रहे कि असहमतियों को दर्ज कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।